सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। महाभारत के बारे में जानने वाले लोग अश्वत्थामा के बारे में तो जानते ही होंगे। कहा जाता है कि महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा का वजूद आज भी जिंदा है। दरअसल महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के अंशावतार थे। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और मध्य प्रदेश के किले में हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आता है। मान्यताओं की माने तो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के ग्वारी घाट के किनारे अश्वत्थामा भटकता रहता है। इसके अलावा असीरगढ़ किले में भी इसके भटकने की जानकारी मिलती है। अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मा था। उसकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और कुरुवंश के राजगुरु कृपाचार्य का भांजा था। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों को और पांडवों को शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया था। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण था। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। पांडव सेना को हतोत्साहित देख श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध भूमि में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाहिए तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, यानी कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो नर था या हाथी। ये सुनकर गुरु द्रोण पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर युद्ध भूमि में बैठ गए और उसी अवसर का लाभ उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया और पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दे दिया था। असीरगढ़ किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो उतावली नदी में स्नान करके पूजा के लिए यहाँ आता है। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित ये तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा है। मान्यताओं की माने तो इन्हीं खाइयों में से किसी एक गुफा में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खांडव वन से होता हुआ सीधे इस मंदिर से जा निकलता है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।